नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा? सबसे पहले आज के डेवलपमेंट। अशोक गहलोत ने विधायकों की अपनी होटल में मीटिंग की। तीसरी बार ये मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके भी पेशानी पे बल है। बोले कुछ भी बट अंदर से बेचैनी है क्योंकि जैसे ही विधायक बाड़े से निकलेंगे पता नहीं क्या होगा। और ये दोनों गोल को डर है, सचिन पायलट खेमा को भी और उनको भी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो गई लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया और 24 तारीख तक के लिए टाल दिया। यानी कि इस बीच में स्पीकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे और 24 तारीख को फैसला आएगा। फैसले की दो ही सूरत बन रही है, एक कि सचिन पायलट खेमे के फेवर में आए क्योंकि वो मुख्यमंत्री ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी, इसमें व्हिप का कोई मतलब नहीं बनता, इसी के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि नहीं, आपको व्हिप का पालन करना चाहिए था, तो उसमें जो है फिर आप स्पीकर के सामने पेश होकर के अपना जवाब दीजिए। यही दो सूरत बनती है। लेकिन जो इससे इतर है और महत्वपूर्ण है वो ये कि राहुल गांधी, जो सामान्य तौर पे आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब विद्रोह हुआ था, जब उनके परम मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करके बीजेपी से जा मिले और कमलनाथ सरकार चली गई थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। बात जब सब कुछ हो गई उसके बाद बोला था कि इकलौते ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे शख्स हैं जो मेरे पास आ सकते हैं, सीधे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने, इतने दिनों से ये संकट चल रहा है राजस्थान का, मुंह खोला है। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में बोले, बेसिकली वो मोदी सरकार पे वार कर रहे हैं कि फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, जो कोरोना को लेकर के है, मई सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। व्यंग तंज। बात तो सही बोली है, इसमें काफ़ी हद तक दम है। लेकिन राहुल गांधी बोल करके भी सचिन पायलट पे चुप्पी साध गए। सचिन पायलट को कुछ नहीं बोले। कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट वाकई में उनके दिल में बसते हैं, लेकिन सीधे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना सचिन पायलट से बात कर रहा है। बात कौन कर रहा है? तो बहन प्रियंका बात कर रही है। लगातार सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से इसके लिए पहल की जा रही है। हाईकोर्ट में जाने से पहले भी बात हुई थी, हाईकोर्ट में मसला जाने के भी बात हुई है। और सचिन पायलट ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम किसी उस पर कमज़ोर दिखें, अपनी लड़ाई लड़ते रहें और बातचीत का भी दरवाज़ा खोल करके रखें। इसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या सचिन पायलट फिर से लौट के आ सकते हैं? इसको नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए नकारा शब्द इस्तेमाल किया, निकम्मा शब्द इस्तेमाल किया, वैसे ही हाईकमान से निर्देश गया कि जो कल तक आपका डिप्टी था उसके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अशोक गहलोत को साफ साफ संदेश, बोलिए जरा संभल करके। सचिन पायलट के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो ये कि अब किन शर्तों पे वापस जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का पद चला गया राजस्थान का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चला गया, उनके 2 मिनिस्टर का भी पद चला गया। मान लीजिए समझौता हो जाता है, वापस लौट जाते हैं, तो जो फार्मूला निकल रहा है, क्या उस फार्मूले के लिए वो तैयार होंगे कि अभी आप केंद्र की राजनीति कीजिए, केंद्र में महासचिव का पद ले लीजिए? अब ये बताइए कि जो आदमी कल वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रदेश अध्यक्ष था, वो यहाँ महासचिव का पद लेकर के क्या करेगा? इसके लिए सचिन पायलट तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, यदि ऐसा लगेगा कि अब तो बीजेपी में तो फिलहाल जाना संभव है नहीं, और ऐसा लगेगा कि सदस्यता बचाने के लिए आना है, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बस उनकी एक ही बात का मलाल है कि राजस्थान की राजनीति से वो अलग नहीं होना चाहते। अब देखते हैं कि हाईकमान क्या रास्ता निकालता है। लेकिन गांधी परिवार और सचिन पायलट अभी भी टच में है और गांधी परिवार के दिल में बस रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि उनका चेहरा, उनका बातचीत, उनका संघर्ष का मादा गांधी परिवार नहीं भुला पा रहा है। क्योंकि 13 से लेकर के 18 तक उन्होंने ही संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत पार्टी सरकार में आई। अब जादूगर कहे जाने वाले, रणनीतिकार कहे जाने वाले अशोक गहलोत कुछ भी कह लें। देखते हैं, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।